हाय दोस्तों, मेरे पास ना आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है जहां पर आप सिर्फ 1 महीने में एंटरप्रेन्योर बन सकते हो और आप अगले 2 महीने में एलॉन मस्क से ज्यादा रिच बन सकते हो। आप जानना चाहते हो वो स्कीम क्या है? अरे भाई, तू बेल्ट क्यों निकाल रहा है? ना आज से 2-3 दिन पहले मैं अपने लिंक्डइन को स्क्रॉल कर रहा था और मुझे वहां पर एक बंदे का टेक्स्ट आया जो तुम मेरी स्क्रीन पे अभी देख सकते हो। एंड ही टोल्ड मी दैट ही इज एन एंटरप्रेन्योर एंड ही इज लुकिंग फॉर सम पर्सन टू एक्सपैंड हिज टीम। तो दो आई न्यू कि वो क्या बोलने वाला आगे, फिर भी मैंने उसका फॉर्म भरा एंड आई टॉक टू हिम एंड ही ऑब्वियसली केम आउट टू बी अ पर्सन जो किसी एमएलएम का पार्ट था। नाउ इस वीडियो में मैं तुमसे बात करने वाला हूँ एमएलएम के ही बारे में, पर एक उस पर्सपेक्टिव से जिसके बारे में शायद आज तक किसी ने बात नहीं करी। हम बात करने वाले हैं क्या एमएलएम इज एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर इंडिया में जो एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे फेक एंटरप्रेन्योर्स बाहर निकल के आ रहे हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो यार, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एमएलएम क्या है, जो मैं एज्यूम करता हूँ तुम सबको पता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो अगेन मैं अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स डाल रहा हूँ, तुम वहां पर जाके देख सकते हो। और तुम में से कहीं ना कहीं एक बार तो किसी ने एमएलएम के वेबिनार तो अटेंड किए ही होंगे। अगर नहीं किए तो एक बार प्लीज वो करके देखना, तुम्हें जो एक्सपीरियंस होगा उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। सो एमएलएम एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो यार सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है? सो एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन निकाल के रख दी है। सो एंटरप्रेन्योर इज एनीवन हु हैज अ प्रोडक्ट, या तो वो उस प्रोडक्ट को इनोवेट करेगा, या तो वो प्रोडक्ट उसका होगा, या तो वो किसी बिजनेस को ग्रो करेगा जहां पर रिस्क है, जहां पर रिवॉर्ड्स है, जहां पर कैपिटल है, जहां पर और चीजें हैं, जहां पर तुम डिफरेंट प्रोसेसेस को बिल्ड करते हो। बट देयर इज अ कैच। यहाँ पर जितने एमएलएम के लोग होते हैं दे टॉक इन द सेंस कि वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, और तुम किसी भी एमएलएम वाले की प्रोफाइल उठा के देख लो, यू विल फाइंड कि वो अपने प्रोफाइल में बड़े प्राउड से लिखते हैं कि दे आर एंटरप्रेन्योर्स। नाउ द क्वेश्चन इज, आर दे रियली एंटरप्रेन्योर्स? सो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, इट इज नॉट देयर प्रोडक्ट। सेकंड, दे डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर देयर प्रोडक्ट। थर्ड, दे कैन नॉट क्वेश्चन एनीथिंग। एंड फोर्थ, द फोकस इज ऑन सेलिंग रादर देन सॉल्विंग। तो यार तुम्हें टाइम स्टैम्प दिख रहे हो, तुम चाहो तो स्किप कर सकते हो। हम एक एक करके पॉइंट्स पे आते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज इट इज नॉट देयर प्रोडक्ट। तो देखो, जितने भी एमएलएम वाले लोग होते हैं, हाँ अगर तुम भी एमएलएम से हो, तुम मेरे वीडियो को देख रहे हो तो बिना फैक्ट्स को सुने या फिर बिना वीडियो को एंड तक देखे डिसलाइक मत करने लगना, मैं बिल्कुल फैक्ट्स के हिसाब से बता रहा हूँ। फर्स्ट, इट इज नॉट योर प्रोडक्ट। तो देखो, अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर हो तो इट इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी कि तुम्हारा वो प्रोडक्ट होना चाहिए। तुमने कोई प्रोडक्ट को इनोवेट किया, तुमने कोई प्रोडक्ट को बनाया। तो सपोज अगर हम कोई कंपनी लेते हैं XYZ जो एक एमएलएम कंपनी है, और वो एक प्रोडक्ट को बेचती हो और तुम उस एमएलएम का पार्ट हो, तो यू आर नॉट अ एंटरप्रेन्योर बिकॉज वो तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, जिस बंदे ने उस कंपनी को फाउंड किया है वो एंटरप्रेन्योर है बिकॉज ही हैज फाउंडेड दैट कंपनी, हैज फाउंडेड दोज प्रोडक्ट। पर तुम सिर्फ एक सेल्समैन हो, तुमने प्रोडक्ट को फाइंड नहीं किया, तुमने कोई इनोवेट नहीं किया, तुमने उस प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में कोई रिस्क टेक नहीं की, इसलिए तुम्हारा वो प्रोडक्ट नहीं है। और अगर वो प्रोडक्ट तुम्हारा नहीं है तो यू कैन नॉट बी टर्म्ड एज एन एंटरप्रेन्योर। दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। इफ यू आर एंटरप्रेन्योर, वो प्रोडक्ट तुम्हारा होना चाहिए। नाउ लेट्स अज्यूम कि मान लो कि वो प्रोडक्ट तुम्हारा नहीं भी है, एंड हियर कम्स माय सेकंड पॉइंट कि यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। तो देखो, कई बार होता है कि अगर तुमने कोई कंपनी फाउंड नहीं की तो तुम बाद में उसे ज्वाइन करते हो एज ए को फाउंडर, और उसके बाद तुम उसके प्रोडक्ट्स को बेटर बनाने के लिए कुछ चेंज करते हो। पर जितने एमएलएम के लोग होते हैं ना, दे डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर देयर प्रोडक्ट्स। मतलब अगर तुम वेस्टीज के प्रोडक्ट्स देख लो तो जो एमएलएम के बंदे होते हैं वो सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। अगर तुम उन्हें बोलो कि इस प्रोडक्ट में कुछ खराब है, तो दे वुड नॉट हैव द अथॉरिटी कि उस प्रोडक्ट में कोई चेंजेस ला पाए। वो तुम्हें उल्टा समझा देंगे कि वो प्रोडक्ट कुछ खराब नहीं, वो अच्छा है, लेकिन उनके पास ये अथॉरिटी बिल्कुल नहीं होती कि वो तुम्हें समझा पाए, वो उस प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस ला पाए। और मैं बिलीव करता हूँ कि अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर हो ना, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा उस प्रोडक्ट पर एटलीस्ट कंट्रोल तो होना चाहिए। अभी अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरा स्टार्टअप है, या फिर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं, अगर ये मेरा यूट्यूब चैनल है और कल कोई बंदा आके मुझे बोलता है कि आपके वीडियो में ये गलती थी, तो आई कैन इंप्रूव माई वीडियो बिकॉज आई एम एन एंटरप्रेन्योर। ये मेरी वीडियो है, ये मेरा चैनल है, ये मेरा वेंचर है, और इसके ऊपर मेरा कंट्रोल है, राइट? तो अगर तुम्हारे प्रोडक्ट पर कंट्रोल नहीं है तो यू कैन नॉट गो ऑन टर्मिंग योरसेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर। यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर। नंबर 3, you cannot question anything. So the best thing which I like about entrepreneurs is that कि they question things. कोई भी बंदा entrepreneur कैसे बनता है? उन्हें कोई प्रॉब्लम दिखती है,
वहाँ पे गैप होता है, और देन दे क्वेश्चन थिंग्स कि ये चीज़ यहाँ पर क्यों नहीं है। दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, जहाँ पे इनोवेशन बाहर आती है। पर इन MLM स्कीम्स ना, यू कैन नॉट क्वेश्चन थिंग्स। तुम्हें ऐसा लगता है कि जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स है तुम्हें बस उन्हें बेचना होता है। अगर कल को तुम्हें तुम्हारी कंपनी में कुछ फॉल्ट दिखे, तो तुम्हें तुम्हारे प्रोडक्ट में कुछ फॉल्ट दिखे, तो यू कैन नॉट गो ऑन एंड क्वेश्चन देम कि ये क्यों है, आई वॉन्ट टू चेंज दैट। और जब तक तुम्हारे पास क्वेश्चन करने की पावर नहीं है, या फिर जब तक तुम्हारे पास क्वेश्चन करने की कैपेसिटी नहीं है ना, तो तुम एक एंटरप्रेन्योर नहीं हो। अगर तुम किसी के स्लेव हो, तुम अपनी कंपनी को लेकर इतनी ज़्यादा लॉयल हो कि तुम उसके लिए ही काम कर रहे हो, कंपनी जो भी बोल रही है तुम उसको बहुत अच्छे से मान रहे हो, तो यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर, यू आर जस्ट एन एम्प्लॉय, राइट। तो अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर हो, तो यू शुड हैव द पावर ऑफ क्वेश्चनिंग थिंग्स, बिकॉज दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट एंटरप्रेन्योर्स। दे कंटिन्यूअसली क्वेश्चन, hence they continuously improve and innovate. My number one point is the focus is on selling rather than solving. तो यार तुम किसी भी बंदे से पूछ लो जो एंटरप्रेन्योर है कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस या फिर हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, वो बस एक ही लाइन बोलेंगे, फाइंड प्रॉब्लम्स एंड देन सॉल्व देम। लेकिन अगर तुम MLMs में जाके देखोगे ना, तो तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि द फोकस इज नॉट ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, द फोकस इज ऑन मनी, द फोकस इज ऑन सेलिंग। वो तुम्हारे प्रोडक्ट को सिर्फ बेचने आएंगे। वहां पर कोई तुमसे ये बात नहीं करेगा कि तुम अपने समाज की या फिर तुम अपने इंडिया की, अपने देश की तुम कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। वो बस एक ही चीज करेंगे कि तुम्हें 1 महीने में इतने पैसे मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे। इवन जो MLM का पूरा कल्चर है वो सिर्फ मनी बेस्ड है। तुम जब भी किसी स्कीम को ज्वाइन करोगे तो तुम्हें ये नहीं बताया जाएगा कि ये कितनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तुम्हें ये बताया जाएगा कि ये तुम्हें इससे कितने पैसे मिलेंगे, विच इज वेरी रॉन्ग। क्योंकि देखो, पैसा बनाना आई फील एक एंटरप्रेन्योर के लिए शुड बी सेकेंडरी प्रायोरिटी एंड नॉट द फर्स्ट। क्योंकि अगर तुमने पैसे को फर्स्ट प्रायोरिटी रख दी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को तुमने सेकेंड प्रायोरिटी में रख दी, तो यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्योंकि अगर तुम एंटरप्रेन्योर हो तो तुम किसी के लिए कुछ वैल्यू ऐड करना चाहोगे, तभी तुम्हारा बिजनेस इंक्रीज होगा। और अगर तुम किसी के लिए कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो, तो तुम सिर्फ सामान को बेच रहे हो, तो यू आर जस्ट अ सेल्समैन, यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर। So guys, these were 4 points. Number 1, it's not your product. Number 2, you do not have control over it. Number 3, you cannot question things. And number 4, the focus is on selling rather than solving. तो अगले बार तुम्हें कोई एंटरप्रेन्योर सो कॉल्ड या फिर तुम्हें कोई MLM का बंदा दिखे और तुम्हें कोई बताए कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, उनको भाई बहुत अच्छे से बताना कि तुम एंटरप्रेन्योर नहीं हो। उनके साथ मेरी वीडियो को शेयर करना, और यार बाकी के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही एनालिटिकल कंटेंट लेके आता रहता हूँ। सो गाइस, दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड बाय।